ये अच्छा लगता है तुम्हें? रैन साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंतज़ार की घड़ियाँ कम कम टिक टिक होती हुई चल रही हैं आगे। हाँ, कितने घंटे बाकी हैं? घंटे अगर बाकी लगाओ तो 7। 7 कैसे? 7.5। 7.5 घंटे बाकी हैं। 12 और 7 शाम के 7:30 है। 14 घंटे 14 घंटे एक्साइटमेंट में 14 घंटे 14 घंटे सोच ले। 7 और 7 14 घंटे हो गए ना। कैसे? 12 बजे से 12 घंटे सुबह, फिर शाम 7 बजे 19 घंटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार मोहम्मदा शानदार बेदीमुल माहौल और एनालिसिस लेके। और नाजरीन, आ गया है वो वक्त, वो टाइम जिसका सबको इंतजार था। कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा या नहीं होगा? भाई होगा? हेलो 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 भाई साहब खेलने आएंगे नहीं आएंगे रैन भाई? या कल एकदम हो जाएगा हम नहीं खेल रहे दोबारा? हाँ, मैच होगा या नहीं होगा? मैच तो होगा इस दफा तो वो खेलने के लिए राजी हो गए। जो ससुराल वाले आ नहीं रहे थे ना बहुत अरसे से, वो आने के लिए राजी हो गए। पिया तो पधार गए ना। हाँ, लेकिन अभी हम मेजबानी करेंगे नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है माज भाई, क्योंकि आपने जो सूचनाओं से बताया था कि भाई नहीं खेलेंगे हम लोग, एहतजाज करेंगे। नहीं, वो खेल तुम समझ नहीं रहे जहां मैं तुम्हें बता रहा हूं। हम तो खेल रहे हैं मगर हम खेल नहीं रहे। हम ग्राउंड में हैं मगर हम ग्राउंड में नहीं है। हम बॉलिंग करा रहे हैं मगर हम बॉलिंग नहीं करा रहे। तो खेलेंगे मगर खेलेंगे नहीं। खेलेंगे मगर खेलेंगे नहीं। अब आ रहे हो तुम, लाइन पर आ रहे हो, ऐसा लाइन पर आ रहे हो। ये कर लेंगे। अपने बेइज्जती को छुपाने का एक नया तरीका सोचा। वाह वाह, तुम्हें नहीं बुरा लगा था जब तुम्हें कहा था कि हम नहीं तुमसे मैच खेलेंगे? किसने कहा? तुम्हें तो गुस्सा नहीं आया था? तुमने तो यहाँ बैठ के कुछ भी नहीं कहा था। कब कहा था? अबे जब उन्होंने लीजेंड्स लीग में उन्होंने लीजेंड्स लीग चैंपियंस लीग लीजेंड्स जो भी है, ये बात पकड़ लो, जो बात पकड़नी है वो लीजेंड। अच्छा यार, लीजेंड्स की स्पेलिंग तो पता क्या होगी? LOUGNDS। LIJANDS लीजेंड्स। इनको बात जवाब नहीं मिला ना इनको, जब मैंने इनको बात सुनी। कहा तुमने बात ही नहीं सुनी। अच्छा सुनाओ। इन्होंने कब कहा कि हम नहीं खेलेंगे? वहां मैच में ग्राउंड में उतर के बोला ना। इसकी तो कभी बात ही नहीं की हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। कब बोला इन्होंने? उसका इन्होंने बताया था पहले कि हम नहीं खेलेंगे, या ग्राउंड में उतर के कहा था हम नहीं खेलेंगे? किसकी बात कर रहे? तो एशिया कप की बात कर रहा है? नहीं, मैं उस मैच की बात कर रहा हूँ। वो आफरीदी से मंगा था, पाकिस्तान से मसला नहीं। दोनों आफरीदी से मसला है। अच्छा, तो और क्या मसला था? वो तो उसका तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक। तो वहां स्टेज पे दुल्हन ने हाथ क्यों नहीं मिलाया? मिलाया ना बाद में। स्टेज पे पूरी बात सुनो। तो स्टेज पे तुम्हारा शोहर उठ के गया ना। तो किस खौफ से? शोहर उठ के गया, दुल्हन रेडी थी मिलाने के लिए। आवाज देनी चाहिए था ना। अरे सुनिए अजी, सुने बात तो सुने। उन्होंने कहा वो कमरे में दूंगा मैं तुम्हें। सलाम का जवाब, कुछ और मत समझिएगा। दोस्तों नाज़रीन, आज बात होगी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो कल मैच होने वाला है, उसके ऊपर डिटेल प्रीव्यू होगा। अपनी तफरियां मस्तियां और चलती रहेंगी। सॉरी, मुंह से निकल जाता अभी कुछ। अबे क्या मस्ती वस्ती? तुम बात समझो, तुम बात को गहराई में जाओ। तुम सच्चाई को फेस करो कि इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान को बुरी तरह हरा रहा है। अच्छा, तुम इसमें मत अपना मुंह छुपाओ कि यार हम परफॉर्म नहीं करेंगे। ये ड्रामेबाजी मत करो, रियलिटी को फेस करो कि तुम्हारे मुंह पे करारा चमाट पड़ने वाला है। देखो, अच्छा तुम कल चलो सही, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, कल तुम नहीं खेलोगे तो सुपर 4 भी नहीं खेलोगे और फाइनल भी नहीं खेलोगे। मैं तुम्हें वही मत कर। सुन लो बात, जो तुमने कहा ना कि तुम हारने वाले हो, तुम ये देखो मेरे भाई, ये कोई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं है। ये कोई आज जैसे श्रीलंका ने क्या कमाल खेला है, अभी उस पर भी बात करेंगे। ये कोई श्रीलंका बांग्लादेश का मैच नहीं है। ये मैच है दो टीमों का, जिनको जो जायंट्स बाकी में टीमें नहीं खेल रही थी। बाकी में क्या सुनो ना, ये वो टीमें हैं जो जायंट्स समझे जाते हैं, जिनकी राइवलरी गोरा, जिनकी राइवलरी की बात करता है, जायंट नहीं है। जिनको जो है, कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हें मैं ये कहना हुनैर मुझे सुन लो ना, तुम बात सुन तो रहे हो नहीं तो मेरी 2 टीमों का मैच है और 2 उन टीमों का मैच है। पहले आपने टीम बोला था, बाद में उन लगाया आपने। 2 उन टीमों का मैच है जो जायंट्स हैं। शुरू में बोला इन्होंने ये कोई इंग्लैंड का मैच नहीं है। इंग्लैंड जायंट नहीं है। मतलब इसकी राइवलरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बड़ी है, एशेज से ज्यादा बड़ा समझा जाता है। ये मैच, इसकी जो व्यूअरशिप होती है वो पूरी दुनिया में कितनी होती है सबको मालूम है यार। अब उस मैच के अंदर सुन लो ना, आप थोड़ी देर चुप बैठो तभी होगा प्रीव्यू। कौन कह रहा है? किससे बोला ये वो होगा मेहदी अकरमी। इसको आग लगी थी, इसने बताया नहीं, उसने भागा क्यों था? नहीं, उसने बताया ना, आती बोला माँ तेरी ऐसी की तैसी, वो चुप हो गया। आज हमारा पॉइंट वैसे यहाँ का था, हम ऑडियंस के सवाल लेंगे। हाँ, सवाल लो। पुनीत राय क्या कह रहे हैं? पुनीत राय कह रहे हैं मैच से ज्यादा बिल्डअप की वजह से हाइप मिलती है इस टाकरे को, वो हो नहीं रही। एक्साइटेड फॉर बिग राइवलरी टुमारो, मैन यूनाइटेड वर्सेस मैन सिटी, नो वन विल वॉच इंडिया वर्सेस पाक, टिकट
स्टिल अनसोल्ड। माज भाई चुप रहो प्लीज, तेरे बात में नॉलेज ही है ही नहीं, तेरी ऐसी की तैसी। फैसल रशियन अच्छा है। ये तो मैं रशिया उर्दू बोल रहा है इतनी करारी। तुम्हें माज हुनैन भाई से जिसने जो सवाल पूछ रहे हैं ना हुनैन भाई से, वो यहाँ लिखो, हम हुनैन भाई से सवाल लेंगे। माज भाई को जिसने गाली देनी वो लिखो, वो भी हम यार ये नहीं करो, माज भाई से भी सवाल पूछो। बदतमीजी जो करेगा उसे बदतमीजी का जवाब मिलेगा, जो गलत सवाल करेगा। बात मैं अपनी वो खत्म करूं उन्हें। आप अपनी बात जुमले सही बिठाना, जुमला सही बिठाना। जो जिस तरह खामोशी से बैठ के सुनते हो नहीं, खामोशी से सुनेंगे, अपनी बात खत्म करो, लेकिन शुरू वापस वहीं से करो कि एशेज की राइवलरी बहुत बड़ी होती है, इंडिया पाकिस्तान की उससे बड़ी होती है, क्योंकि ये बात आज तक किसी को पता नहीं है। वहां से शुरू करो। नहीं मगर मैं कह रहा हूँ जुमला, अगर तुमने जुमला गलत बिठाया मैं बीच में कूद जाऊंगा। सही है। अच्छा मतलब कूदने से क्या हमारा, तुम आज टोकने बैठे हो? नहीं मैं तुम्हें रोकूंगा कि गलत बात नहीं करो ना बैठ के। चलो गलत बात नहीं कर रहे, मैं आज आपको हकीकती शक्ल दिखा रहा हूँ कि क्यों हम ये बात करें। अगर हम करने को चाहें क्यों कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच इतना बड़ा होता है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, वो सब मैंने आपको बताया। ये राइवलरी इतनी बड़ी है, दोनों मुल्क साथ थे फिर अलग हो गए, और एक इनकी हिस्ट्री है। और अभी ताज़ा गर्मा गर्म जो है ये जो जंग का जो माहौल बना हुआ था 3-4 महीने पहले, उस वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा है। अब आपको मालूम है कि वहाँ का मीडिया क्या करता है, उनकी क्या जो है वो किस लाइन पे वो चल रहे होते हैं और कितना प्रेशर होता है। क्या आपकी तरफ से ये आवाज़ आई कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे? ये आवाज़ उठी तो कहाँ से उठी, जवाब दो। इंडिया से उठी। अब इस सिचुएशन में जब पैसा इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि वहां जो बुढ़े बड़े खेल रहे थे वहां तो पैसा इतना इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि वो एक प्राइवेट लीग थी। यहां जब एशिया कप आ गया, यहां जब पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो अब इनकी देशभक्ति, इनका वो जिसको ये कह रहे थे कि हमारे साथ गलत हुआ है, इन्होंने पाकिस्तान ने वहाँ दहशतगर्दी करी है, हम इनसे नहीं खेलेंगे, वो चीज़ें साइड हो गई क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हो गया। अब इस सिचुएशन में जहां पाकिस्तान पहले से मना नहीं कर रहा था और इंडिया सब कुछ कह रहा था कि हम नहीं खेलेंगे, हम ये करेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ खेलने भी नहीं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उस पर हमने जवाब दिया कि हम तुम्हारे लिए नहीं खेलेंगे T20। वो सब बातों के बाद जो अब असल प्रेशर है ना मेरे दोस्त, वो प्रेशर है इंडिया का कि अगर बाय चांस साइम अय्यूब, फखर जमान, किसी एक के बल्ले ने रन उगल दिए कल और ये मैच हार गए, बुमराह नहीं आउट कर सका, कुलदीप चक्रवर्ती नहीं चल सके और इंडिया ये मैच हार गया, तो तुम अंदाजा नहीं है कि वहां पे क्या होगा उनकी टीम के साथ। तो वो आप अगर हार गए, इज देयर एनीथिंग टू लूज? वो पाकिस्तान उस सिचुएशन में है, वी हैव नथिंग टू लूज। हम अगर हार गए, अगर जेन्युइनली हम खेल के, अगर पैसे तो हम कल उनको ना बदला लेने वाले उनसे ना खेल के, मगर अगर हम कल ग्राउंड में उतर के और हमने जेन्युइनली क्रिकेट खेली और हम हार गए, तो क्या पाकिस्तान को वो फर्क पड़ेगा? क्या हमने अपनी टांग उठाई थी गधे की तरह? मैं दूसरे जानवर का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। अच्छा तुम्हारा कि हम नहीं खेलेंगे, क्या ये हर चीज में नीचे तुम हो गए अगर तुम्हारे? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इसलिए राजी हो गया खेलने के लिए, उन्होंने कहा जंग तो हमें हरा नहीं सके, सही है, हम पे इल्जाम लगा नहीं सके, सही है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे वाकई इनकी टीम और इनकी स्टैंडिंग अच्छी बेहतर है, उनको पता है हम हमारा को हरा सकते हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ खेल लेते हैं। क्या कहते हैं? चलो यार मैच से पहले इस बात पे आ जाते हैं। माज भाई जो आपने बात की, मेरे सवाल का जवाब तो दो, तुमने मेरी बात को उनको जवाब दिया तो भाई इनकी 2 मिनट का इन्होंने इतना बोला, मैंने सवाल छोड़ा और तुमने उसको बिल्कुल ही हवा में छोड़ दिया। नहीं दे रहे थे ना, ये जवाब नहीं दे रहे थे, सोच रहे थे क्या जवाब दूं, इसलिए मैंने कहा माज भाई की बात का मैं भी एक सवाल कर दूं माज भाई से कि उनको ये पता है या नहीं पता। पैसा आपने कहा इन्वॉल्व हो गया, ये अभी राजी हो गए खेलने के लिए क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हो गया। वो आपको पता है क्यों हुआ है? क्योंकि ब्रॉडकास्टर का तो पैसा होता है, लेकिन जो BCCI कमाता है ना, वो इन्वॉल्व नहीं है इसमें, बल्कि BCCI की जो टोटल वर्थ है ना इस साल की खाली, वो सिर्फ 20,000 करोड़ है। सही है, इस साल की, ठीक है। अब एशिया कप से BCCI जितने भी कमाता है ना, वो सारा दे देता है एसोसिएट टीम्स को, ठीक है। अभी जो 3 महीने पहले जो हालात हुए थे ना, ये राजी भी क्यों हुए अब मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ थे ना, उनमें से किसी ने भी साथ नहीं दिया इंडिया का। जो 3 महीने पहले के हालात थे, ये सबको पता है। जंग में क्या हुआ, कौन आ रहा, कौन जीता, ये बात करना बेकार है, कोई मानता है नहीं, ठीक है ना। तो उसकी तरफ हम जा भी नहीं रहे, लेकिन ये बात 100% प्रूवन है कि नेबर्स में से कोई भी इनके साथ नहीं था। अब एसोसिएट टीम्स को भी अगर एशिया कप नहीं होता, तो ये जो BCCI एसोसिएट टीम्स को पैसे देता है एशिया कप के, सारे पैसे उनको दे देता है ताकि उनके यहाँ क्रिकेट डेवलप हो, तो वो भी उनको नहीं मिलते, तो नेबर्स और सारे नाराज़ हो जाते। तो ये मजबूरी में इनको खेलना पड़ा, क्योंकि इनको अब इन्होंने देखा ना हार्ड पावर इन्होंने दिखा के देख ली, बदमाश बन के देख लिया, फ़ायदा नहीं हुआ, अब सॉफ्ट पावर दिखानी पड़ी इनको। और रही बात जो तुमने कही, तो वो तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना भाई,
कि हमारी वहां पे हार हुई। वो तो मीडिया उनका हर चीज में दोगलेबाजी कर रहा है ना भाई, जितना वो कह रहे हैं झूठ, रियलिटी सबको अपनी पता होती है ना, वो तो तुम्हें दिखा रहे हैं ना। हाँ। असल तो उनको पता है ना, असल जो बैठे हैं जिनको पता है जहाज गिरे, सब रियलिटी जिनको पता है उनको पता नहीं ये प्लेटफॉर्म है जहां हम जीत सकते हैं। भाई किस किस प्लेटफॉर्म पे वही ना, वो बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। इनका मीडिया यही उठा रहा है ना इस बात को, उसका बदला यहाँ लेंगे। यही कह रहा हूँ ना, पहलगाम का बदला, उसका बदला यहाँ लेंगे वो। उनका ये, उनके मीडिया का ये प्रोपेगेंडा ये हो रहा है ना, हम तो नहीं कह रहे, ये प्रोपेगेंडा वही कर रहे हैं ना। तो ये चुल इसलिए काट रही है ना कि अगर तुम वॉर जीत गए थे तो तुम ये क्यों चुल काट रहे हो, किस बात का बदला ले रहे हो फिर तुम? तो तुम्हें आराम से तमीज से खेलने आना चाहिए था। ऑब्वियसली तुम तो जीत गए थे ना वॉर, तुम हारे हो तभी तुम ये बात करने हो ना, वरना तुम ये बात क्यों कर रहे हो भाई? तो ये फैसल साहब बातें हैं जिसकी वजह से मैंने ये आपको बताया था कि आप जो कह रहे थे ना कि तुम इज्जत बचाने के लिए कर रहे हो, तुम ये करने के लिए कर रहे हो, तुम वो करने के लिए कर रहे हो। नहीं भाई, हम पे तो कोई प्रेशर ही नहीं है। हम अगर जीत गए तो हम तो बड़े आराम से मतलब मार सकते हैं। सारा प्रेशर तो है। माज भाई देखो, T20 मैच है, ये बात सबको पता है। जो भी लोग प्रीव्यू कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स वगैरह, यूट्यूबर्स, सबको पता है। और दोनों टीम्स को भी पता है कि मैच अनप्रिडिक्टेबल होता है। T20 का मैच, कोई भी बंदा चल जाए तो एक दो बंदे भी चल जाए, एक अच्छा स्पेल, कोई एक बंदा अच्छी बैटिंग कर ले, ये बात सबको पता है। लेकिन जो बात हमारे लोगों को जाननी चाहिए वो ये, उसके लिए मैच में बने रहना पड़ता है। आपको मैच में हैंगिंग बाय अ थ्रेड बैलेंस कायम रखना है, तो फिर आपकी कोई एक क्रूशल परफॉर्मेंस आएगी तो फिर वो वहाँ से वो बंदा मैच लेके जाएगा। लेकिन अगर आप मैच में बने हुए ही नहीं हो तो फिर एक बंदा सिर्फ कुछ अच्छी इनिंग्स भी खेल ले, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मुसलसल, मैं एग्जांपल दे दूं, जो मेलबर्न वाला मैच था, जो पहला मैच हम जीते 21 में, वो तो अनफॉरगेटेबल मैच है। सही है, इसको बात को क्लियर करो, फिर लाता हूं। लेकिन ये जो मेलबर्न वाला मैच था, इसमें 34 for 4 थे, 41 34 for 4 या 41 for 4 जब अक्षर पटेल आउट होता चौथा, उसके बाद विराट कोहली वहीं से मारना शुरू कर देता तो क्या होता? पांड्या और विराट कोहली ना वहां से खेलते गए। ये जो 24 वाला मैच हुआ उसमें पाकिस्तान को 118 का टारगेट था, ऑलमोस्ट करीब पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने रन रेट इन चेक रखी हुई थी। उनका बॉलिंग अटैक इतना अच्छा है, उन्होंने रन रेट इन चेक रखी हुई थी। रिजवान ने वो शॉट खेला और उसके बाद नीचे कोई खेलने वाला ही नहीं था सही से। जितने भी आप 5 6 7 नंबर्स के प्ले ले गए थे, इमाद वसीम, शादाब, इफ्तिखार अहमद, को आपने रिटायरमेंट से वापस बुलाया था, तो वो आखिरी के 30 रन भी नहीं कर सके। तो बना बनाया मैच चला गया। तो आप मैच में बने रहोगे तो फिर कोई एक क्रूशल परफॉर्मेंस काम आएगी। यहाँ पे ये मसला है। तो सिर्फ ये बोल देना कि यार कोई भी एक मैच चल जाए, कोई भी एक बंदा चल जाएगा, हम जीत जाएंगे T20, ऐसा नहीं है। पूरी टीम एफर्ट आपको चाहिए होगी, ख़ासतौर पे जो इंडिया की जो टीम है। अब देखो ना, मॉडर्न क्रिकेट अगर खेलने की बात है, 2022 का वर्ल्ड कप हारने के बाद जो ये नए प्लेयर्स को इन्होंने इंडक्ट करना शुरू किया, तो ये आप ये देखो। अभी जाते हैं उस पर। तो मुझे पहले सवाल का जवाब दो, 1 by 1 चलो ना। जैसे मुस्तफा मैंने पूछे, उन्हें सब छोड़ो, ये बताओ कि कल पाकिस्तान का चांस कैसे बन सकता है, विन द टॉस, बॉल फर्स्ट और बैट फर्स्ट। पहले तो इसका जवाब दे दो, तुम भी दे देना। और दूसरा बात, तो मुझे पहले बताओ कुलदीप और वरुण को कैसे फेस किया खेलना चाहिए, इसका जवाब भी दे दो मुझे। फिर आगे बढ़ता हूँ, उसको थर्ड रखूंगा पॉइंट पे। वो तुम जा रहे हो ना, मुझे मैं समझ गया तुम कहाँ जा रहे हो। तीसरा पॉइंट है, पहले मुझे सवाल का जवाब दो कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए, आप भी बताएं इसका, थोड़ा जल्दी करना। और कुलदीप और वरुण को कैसे पाकिस्तानियों को खेलना, ये भी बताओ। हाँ यार देखो, पहले जो है ना, जो भी टॉस जीतेगा मुझे तो लगता है वो बॉलिंग करेगा, ठीक है ना, सामने वाले को बैटिंग कराएगा। क्योंकि दुबई में जो पास वर्ल्ड कप में जो हो चुका है कि जी चेजिंग अच्छी होती तो वो उस पर जाएंगे। और जो हमने भी पहले बैटिंग की थी ओमान के अगेंस्ट, वो इसी वजह से की थी कि शायद अगर टॉस हार गया, पहले बैटिंग करनी पड़े तो वो कैसे होती है। सही है। तो चांस भी उसमें बनेगा कि आप जो है वो अर्ली विकेट्स लेते हो या नहीं। शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल बहुत क्रूशल होगा, आपके स्पिनर जो पावर प्ले में करेंगे वो बहुत क्रूशल होंगे, सामने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ये होंगे। तो आपने अर्ली विकेट्स ली, उसके बाद आपके हाथ में मैच नहीं आएगा, क्योंकि ये उनकी लाइनअप ऐसी है कि आप उस वक्त आप कूल डाउन नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आप जो वो 200-250 वाला गेम खेलते हैं, आप उनको फिर 180 पे ला सकते हो और कंट्रोल करके 170 पे भी ला सकते हो। अगर आपने अच्छी बॉलिंग की, बेस्ट बॉलिंग डे हुआ आपका, तो ये चांस है कि फिर आप वो गेम खेलो, फिर आप चेस करते हुए जाके 170 का गेम आप खेल सकते हो। जो ये बैटिंग लाइनअप है 160 170, इससे ऊपर की नहीं है। आप पहले बैटिंग करते हो तो मुझे लगता है नर्व्स इतनी होंगी कि पहले बैटिंग करते हो तो शायद आप 140-50 में ही आप ढेर हो जाओ, मुझे तो ऐसे लगता है। अच्छा हाँ, तो वो पहले बैटिंग मुझे थोड़ा डेंजरस लग रही है। मतलब आप कह रहे हो बाद में बॉलिंग, अगर पहले बॉलिंग करेंगे तो बेइज्जती कम होगी, हाँ। अगर पहले बैटिंग करेंगे तो बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, और आपका जवाब? मेरा मानना ये है फैसल साहब, ये स्ट्रेटजी जो भी टीम हमारी और मिस्टर लसन जो वहाँ बैठ के बना रहे हैं, हमें पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, पाकिस्तान के लिए मैं ये समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया को ऊपर से डेंट करना।
चाहे आप पहले उनसे आप पहले बॉलिंग कर रहे हो, अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हो, आपने अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा या अभिषेक के साथ जो आ रहा है अपना शुभमन गिल तो खैर इतना खतरनाक नहीं होगा आपके लिए क्योंकि वो विकेट पर रुक के ही खेलेगा, उसका वहां पे रोल ही वही है कि वो विराट कोहली, वो अगर वो करता रहे हमें मसला नहीं है। जो ऊपर से मसला नहीं है, विराट कोहली वाली बात चिपका रहा है पर तू। हाँ वो देखो इतना अब वी हैव टू वेट एंड सी के भाई अगर क्या करते हैं, मगर मेरा इतना एतमाद नहीं आ रहा शुभमन गिल पे। यूज्ड विकेट्स अगर होती हैं और बॉल इतना अच्छे टाइम नहीं होता तो शुभमन गिल तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मगर होना है जब वो रुक के ही खेलेगा तो उसको आपको आउट करना मुश्किल है ज्यादा। अभिषेक शर्मा आपको पूरा चांस देगा, तिलक वर्मा आपको पूरा चांस देगा, संजू सैमसन भी आपको चांस देगा, स्काई भी आपको चांस देगा, बट शुभमन गिल इज द बैट्समैन जो कि वहां पे खड़ा रहेगा। तो आप उसकी विकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जो जिन्होंने इंडिया की क्रिकेट का रुख बदल दिया ना, दैट इज नॉट शुभमन गिल जिसने आके T20 का फॉर्मेट बदल दिया फॉर इंडिया, दैट इज अभिषेक शर्मा, दैट इज तिलक वर्मा, दैट इज संजू सैमसन, दैट इज स्काई। उन्होंने इस वक्त वो जो इंडिया क्रिकेट खेल रहा है उनका स्ट्राइक रेट इस वक्त पूरी जो 10 टॉप टीम है उसमें सबसे ऊपर है। वो पिछले 10 साल में जो सबसे ज्यादा रन रेट अगर किसी टीम का इन T20 क्रिकेट दैट इज 8.91 एंड दैट इज इंडिया अहेड ऑफ इंग्लैंड, अहेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो शुरू में ऊपर से डेंट मारना जो है ना वो जरूरी है इन खतरनाक बैट्समैनों को। तुम स्काई को मान रहे हो? है वो अपने जैसे वो आड़े टेढ़े मारता है पागलपने के जो मुझे नहीं समझ में आते, उसके वो चले अगर पागलपने के तो वो जैसे वेड ने मारे थे शाहीन को वो मार सकता है। अच्छा तो तुम कह रहे हो कि ऊपर से डेंट मारे, आइदर बॉलिंग करे या बैटिंग या बैटिंग करे, जीतने की सूरत ये मेरे हिसाब से। बैटिंग में क्या कहना चाह रहे हो? एडवांटेज कोई नहीं है, क्योंकि जो पहले बैटिंग करे या जो पहले बॉलिंग करे मुझे ऐसा लगता है एडवांटेज किसी को नहीं होगा क्योंकि बड़ा प्रेशर मैच है, जो गलतियां कम करेगा वो जीतेगा। बैटिंग में तुम क्या कैसे डेंट मारेंगे? बुमराह और शुरू में कुलदीप इन सबको कैसे डेंट मारेगा? सलमान अली आगा हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नीचे आ गया तुम यार, अब वही ना, अब हारिस, अभी एक बात कर लो इधर, हसन नवाज, सुनो मैं वही बता रहा हूँ ना, हसन नवाज इस वक्त हमारी बैटिंग लाइनअप में पिछले तुम 7-8 सालों में अगर निकाल लो वो एक वाहिद बैट्समैन तुम्हें नजर आया लोअर ऑर्डर के अंदर 4-5 पे जिसने सबसे जबरदस्त बैटिंग की है। अब मसला क्या आ रहा है कि हसन नवाज जो है ना हमारा वो चला गया, उन्हें छठे नंबर पे चला गया है। वो हसन नवाज को कुछ करके जो है ना हमें प्रमोट करना पड़ेगा, उसको चांस दें ऊपर, यानी कि चौथे तो 5 पे था, तुम ही तो आरएस को ऊपर लेके गए, तब तुमने नहीं सोचा था वो 6 हो जाएगा। अली आगा को आप नीचे ले जाओगे, सलमान अली आगा नंबर वो 5 होगा, सलमान नंबर 6 खेलेगा। बिल्कुल दिमाग के बगैर की बात की तुमने। ख्वाब देख रहे उठो बेटा, आपसे सवाल जो पूछा आपने को ऊपर से डेंट मारना पड़ेगा बैटिंग में, और बात हसन नवाज की कर रहे हो तुम, तो ऊपर से डेंट के हमारे विकेट गिरा दी इंडिया की उसकी मैं बात कर रहा ना, तुम पाकिस्तान की बात नहीं भाई, किसी का चल गया। तुमने कहा कि अगर बंदा पहले बॉलिंग करे, पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग कर रहा है तो ऊपर से इंडिया पे डेंट मारना पड़ेगा बैटिंग में, और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो बॉलिंग पे इंडिया की डेंट मारना होगा, ये कह रहे थे? नहीं मैंने ये नहीं कहा तुम्हें, आप तो रुक के खेले, आप जो अपना स्टाइल है आप खेलने के लिए जाओगे तो बैटिंग करो बॉल करो, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया को आपने ऊपर से डेंट कर रहे हैं, अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, और जब आपकी अगर पहले बैटिंग है आपने अपनी स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलनी है उन्हें, सही है। और नीचे मिडिल ओवर जहां मसला आता है पावर प्ले के बाद 6 से 14वें 15वें ओवर तक, वहां हसन नवाज को आपने बैटिंग करानी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल यही बात मास की जो ये बात है ये इंपॉर्टेंट है। जो कुलदीप और वरुण को खेलने की बात है ना भाई, खुदा के वास्ते आंखें बंद करके चलाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी क्रिकेट खेलो, जो आपकी स्ट्राइक रेट अभी बता रही है ना कि आप भी वही हो जो पहले वाले थे, कोई वो नहीं, आप मारने जाते हो तो आप आउट ही होते हो ज़्यादातर। और स्पिनर को जब बॉल पड़ोगे नहीं हाथ से, ऑफ द पिच रीड करोगे तो वो तो आप अक्रॉस द लाइन खेलोगे तो वो तो आउट होना ही होना है। और कुलदीप और वरुण जो है वो बोथ साइड ऑफ द एजेस आपको अटैक करते हैं, सिर्फ एक साइड नहीं, आउटसाइड एज भी इनसाइड एज भी अटैक करते हैं। बॉल अंदर भी आएगी बाहर भी आएगी, तो भाई क्या ज़रूरत है रिस्क लेने की? आप वो वाला प्ले बुक लो ना यार जो पहले खेलते थे कि भाई आप बुमराह, कुलदीप, वरुण, उनको कोशिश करो कम से कम विकेट्स दो, और 6 की इकोनॉमी जो उनकी अपनी इकोनॉमी है उससे खेलो। एक सवाल फेंक रहा हूँ मैं, अपनी प्लेइंग 11 में 2 बैट्समैन बताओ जो इन स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेल सकते हैं। कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती और तीसरा कौन है? अक्षर पटेल। तीनों स्पिनर्स है ना, यही मिडिल ओवर्स में आपके बॉलिंग कर रहे होंगे ना। आपके पास कौन से 2 प्लेयर हैं जो आपको लगता है इनको सबसे अच्छा खेल सकते हैं? मेरे ख्याल से सलमान अली आगा, ठीक है, और दूसरा साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान तुम क्या? फखर जमान नहीं, मतलब साहिबजादा फरहान को तुम समझ रहे हो कि वो पावर प्ले तक नीचे तक जाएगा बैटिंग? कुलदीप फखर जमान को काफी दफा आउट कर चुका है। फखर जमान तो यार उसको भी नहीं समझ आ रही होती ना स्पिन में क्या चल रहा है।
मगर गलती कर रहा है, मगर उसमें वो है बहुत टैलेंट, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है वो तो कुछ उसका दिन होगा तो वो चार्ज करके वो मारेगा। वही मेरा उसी पॉइंट से कह रहा हूं, दिन विन की बात नहीं। मतलब 2019 का जो वर्ल्ड कप है ना, जिसकी एक हाईलाइट बहुत मशहूर है, 18 के एशिया कप में और 19 के वर्ल्ड कप में, दोनों में कुलदीप ने बाबर को आउट किया था, बोल्ड किया था। 19 के उसी मैच में उसने बाबर के साथ फखर को भी आउट किया था। 23 का एशिया कप जिसमें इंडिया ने 350 बनाए थे, उसमें फखर जमान जब आया था उसने अंधी लाठी घुमाई थी कुलदीप को, समझ ही नहीं आ रही थी बॉल, और वो भी बोल्ड हुआ था। फ़हीम अशरफ भी आउट हुआ था, सलमान अली आगा भी कुलदीप पे आउट हुआ था। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी सलमान अली आगा कुलदीप पे आउट हुआ है। तो इसमें तुमने कहा था कि सलमान अली आगा को कुलदीप को देखना था कि क्या करेगा, कि वही बेस्ट खेलने वाला है और अब वही उसको विकेट देके जा रहा है, तो आप भी मगर सलमान अली आगा फिर बहुत अच्छा खेला था इंडिया के खिलाफ। अच्छा हुनैन भाई, आप मुझे बताओगे लास्ट 5 T20s अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया क्या रिजल्ट रहा है? देखो, लास्ट 5 स्टार्ट होते हैं वो 2021 से 152-0 जो हमने किया था, वो एक मैच था। लास्ट 5 T20 मैचेस की बात हो रही है यहाँ पे, ये बात नहीं हो रही कि वर्ल्ड कप के या उसके लास्ट 5 T20 मैचेस, क्योंकि हम ये देखना है ना, हमें ये असल में ये देखने की वजह क्या है जो हम बात कर रहे हैं, कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस हैं ना वो मिसमैच होते हैं। अब हाइप इस वजह से कम होती जा रही है, बात सुन रहे हो ना आप लोग। तो एक 2021 वाला मैच हम जीते, 2022 एशिया कप वाला मैच लास्ट ओवर तक गया है, वो भी नवाज करा रहा था, हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा था लॉन्ग वन पे। 22 एशिया कप का राउंड का मैच, पहला मैच, ठीक है। दूसरा एशिया कप वाला जो उसी एशिया कप वाला दूसरा मैच जो था, वो पाकिस्तान जीता था, जिसमें अर्शदीप ने कैच छोड़ा था, नवाज ने ऊपर आके 4 नंबर पे आके 40 रन किए थे, बहुत तेज 20-25 बॉलों पे। 42 रन कुछ किए थे, पांड्या को पूरा किया था। हाँ, पांड्या को पूरा किया था उसने, उसमें जडेजा को भी लगाए थे। खैर, वो दूसरा मैच आप वो जीते, और वो मैच फिर क्लोज गया, एंड तक गया, लास्ट ओवर तक गया। आखिरी में इफ्तिखार अहमद ने एंड में आके आसिफ अली जो आउट हो गया था, तो उसने किया था, डबल किए थे, डबल चौका नहीं मारा था, आपको मैं बता दूंगा। सही है, वो तीसरा मैच हो गया। फिर कौन सा 22 का फिर वर्ल्ड कप आया, मेलबर्न वाला मैच, फिर लास्ट ओवर तक गया, फिर नवाज था, विराट कोहली हीरो, वो मशहूर मैच है। 21 के साथ 22 की बात करनी जरूरी है। 4 मैच क्लोज गया, 24 वाला मैच फिर एंड तक गया, क्लोज गया। तो इसमें कैसे मिसमैच हो गया ये? और ये पहले की टीम कैसे बुरी थी मुझे बताओ। अच्छा, एंड तक वो खेलते थे बस। उसके अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा थे ना, बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं यार। अच्छा सुनो, मुस्तफा मेमन कहते हैं कल पांड्या को सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो तो मजा आ जाएगा। पुनीत कहते हैं टू बी ऑनेस्ट लास्ट 1 साल में मोस्ट ऑफ द मैचेस इंडिया बैटिंग फर्स्ट करके जीता है, कभी वैसा टारगेट ही नहीं मिला कि 180-200 चेस करने के लिए हो, और उसी सिचुएशन में इंडिया बैटिंग चेक नहीं कर पाए, मतलब इंडिया चेस कर हुनैन। मुझे वही डर है ना कि ये पहले बैटिंग करने जाएंगे तो ये 180 टारगेट दे ही नहीं सकते। ये मेहदी अकरमी को जो आपसे मसला हुआ था, जो वो भाग गया था कल, वो ये आपको कह रहा है कि आपने जब कल परसों का शो एंड किया था ना, उसमें आपने बोला था कि तू बीच में कहा रहा है कि अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसमें तुमने कुछ और भी बातें जोड़ी थी जो उनको अच्छी नहीं लगी थी, कि इंडिया तुम्हारा वो है और ये वो है ना। तो मैं चलो मेहदी अकरमी, अगर तुम्हें बुरा लगा आ जाओ, मैं तुम्हें एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर दे दूँ, मगर मेरे बच्चे तो बात सुनो ना, कुछ चीज़ें हकीकत में थी ना। तुम इंडिया को क्या मानते हो? तुम देखो ना राशिद खान कैसे लगा हुआ है उसके साथ, और संजय मंजर, इसकी संजय मंजर की कमेंट्री सुने, ये नन्ना बच्चा बना हुआ है ये है बिल्कुल। जो पाकिस्तान का पहला मैच हुआ है उनसे ओमान से, वो उसके साथ बैठा हुआ है कौन, बाजिद खान मेरा ख्याल है, बजीद है बाजिद है वो, बाजिद खान बोलते हैं वैसे, बजीद खान। वो कह रहा है ये सुफियान मुकीम ये कैसा लड़का है, ये क्या करता है, इसके बारे में कुछ बताओ। ये अबरार, इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये अबरार संजय मंजरेकर बैठे हुए ये बातें कर रहे हैं, पूछो जैसे अबे रात को कमरे के अंदर बैठे हुए लैपटॉप चला के सब ऐसे बैठ के देख रहे हैं सबकी वीडियोस की क्या चल रहा है, ये कौन सी रॉन्ग वन कर रहा है, ये कौन सी अंदर कर रहा है, ये कौन सी बाहर कर रहा है, और बन वो ऐसे नन्हे रहे ऐसे, इनको पता नहीं है। इनका मशहूर है एनालिसिस जो इनके वो निकालते हैं प्लेयर्स के। ये इंडिया मतलब एक वो वाकया मुझे आईपीएल का याद आ रहा है, जिसके अंदर कौन सा वो कोच था जिसने कहा था कि तुम 14वें ओवर के बाद जाओगे अगर तो तुम ज्यादा 14.3 ओवर के बाद तुम जो इतना डीप जाके आईपीएल में एनालिसिस कर रहे हैं। वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, जंग के बाद है, और वो पूछ रहा है ये कौन है, ये क्या कर सकता है, ये जो कर सकता है ना मैं तुम्हें बताऊं। मुझे आग लगी इस बात में। वो देखा वो पंजाब किंग्स ने अपने चैनल पे लिखा, हाँ वो तो मिटा लो, वो सफेदी मार लो, पेंट मार लो, जो उन्होंने मारा है पेंट में, पाकिस्तान का तस्वीर हटा दी ना उन्होंने, मगर उन्होंने जवाब दिया कराची किंग्स वालों का। ओ कराची किंग्स ने पहले पोस्ट लगाई है। अच्छा, मुझे हमारे वाले उन्होंने किसी ने तस्वीर लगाई है, वो पुनीत राय कह रहा है, पाकिस्तानी पुनीत राय कह रहा है संजय मंजरेकर को उसकी बीवी नहीं पूछती, आप कहाँ इतना दिल पे ले रहे हो उसकी बात। गुस्सा है ना सुन के यार, मतलब आपको इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब आप एक होती है पूरी दुनिया देख रही होती है, हाईलाइट्स तो रात को लाजमी देख रहे होते हैं सब के सब,
और आप पूछ रहे हो कि ये कौन है, ये क्या करता है, तो कह मतलब रहा आप है, दिखाना दूसरे को भाई, तो मतलब ये बात है ना, किसी कोई ऐसे बंदे की ऑथेंटिक बात हो, हर्ष भोगले बोले तो आप कहो भी यार उसने बंदे ने बोल दिया, ये तो कह रहा है 4 लोग 4 मगर बातें करते हैं। उस टुच्चे को बुलाया मैंने यार कमेंट्री करने के लिए, तो यूं मुझे गुस्सा बहुत आया हमारे उसकी रमीज बात राजा के को नहीं ऊपर। बुलाया ना उन्होंने, रमीज राजा नहीं है, नहीं है, एशिया कप में नहीं है। ओ ट्राई सीरीज में थे वो। हाँ। तो एशिया कप में कौन है फिर? वसीम अकरम और ये बाकी लोग हैं शायद, वकार यूनुस है ना। बासित खान, और बकार यूनुस। रॉबिन उथप्पा भी कर रहे हैं कमेंट्री। जहाँ मुझे दिनेश कार्तिक की आवाज भी लगी थी एक। हाँ वो भी है, वो भी है। हाँ हाँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, कल असल में सब लोग उतरेंगी ना शक्लें में। मेहदी अकरमी कह रहे हैं मास दोस्त है तू मेरा, मगर नो बकवास इन बाप इन ऑल, हम वो लोग नहीं हैं। माज, जो ये पता बताओ। नहीं, उनको भाई वो तुम समझाओ तुम किस पॉइंट से कह रहे हो। एक तुम और गलत एक और निकल रही चीज जो कुलदीप वरुण की बात कर रहे थे, तो यहाँ हाँ। पे सुफियान और अबरार भी हैं, तो बैटल ऑफ स्पिनर्स भी होगा इन दोनों। अब इन दोनों में आप क्या फर्क देखते हो, हमारे स्पिनर्स में और कुलदीप वरुण में क्या फर्क देखते हो? उन्होंने आपने ये मुझे बताओ कि आपकी बात भी कंप्लीट कर रहे थे, ये जो बच्चों का वर्ल्ड कप अंडर 19 होता है, इसमें सुफियान मुकीम अभिषेक शर्मा को आउट कर चुका है। हाँ फटा हुआ है ना। हाँ वो कुछ बात हुई थी उस पर, सुफियान मुकीम ने आउट करके उसको कुछ वो ऐसे भी किया था, हाँ, चल निकाल। सेलिब्रेट भी किया क्योंकि था उसको। सीधा हाँ, निकल। क्योंकि ये वीडियोस बहुत चल रही हैं। हाँ बट आई एम नॉट श्योर वो अंडर 19 नहीं, अंडर 19 नहीं था वो शायद इमर्जिंग कप वाला मैच था शायद वो। तो मुकीम ने आउट किया था उसको। हाँ। अच्छा, अब आप क्या कह रहे थे? ये शायद वही मैच तो नहीं है जिसमें तैयब ताहिर ने सेंचुरी भी की थी फाइनल, नहीं वो तो फाइनल में की थी उसने, खैर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन वही था, ये मैंने भी देखा है। पहले ट्वीट किया है और फिर उसने कराची बोला किसने किया ना, है ना मुस्लिम में, मैंने वही देखा था मैंने। माज भाई मैं बता जी, रहा था फरमाएं। आपको अपने स्पिनर्स के बारे में, आपका क्या ख्याल है अबरार और सुफियान मुकीम? यार देखो, पहले तो दोनों खेलने चाहिए। पहले तो सबसे पहली बात तो ये है, बड़ी प्यारी बात की, कि पहले कल दोनों खेलने चाहिए। अगर हारिस रऊफ ने रात को आके बाइक के ज्यादा अच्छे से मालिश कर दी। हारिस रऊफ ने नहीं, हारिस रऊफ ने, फहीम ने ज्यादा कर दी अच्छी। हारिस रऊफ तो आना चाहिए टीम में। हारिस रऊफ तो फहीम की अच्छा जगह। चलो यूं कर लो, अगर फहीम भाई ने ज्यादा यूं अपने बालों में जो तेल लगा के रखते हैं वो लगा दिया उन्होंने कहीं आके बाइक के सही से कमर पे, और मसाज कर दिया उन्होंने, नहीं तो फिर आपका एक स्पिनर शहीद भी हो सकता है। सही है। तो ये ना, ये जो इन्होंने मन्नत तोड़ी है, तुम बोलो ना, तुम रुक क्यों गए, तुम बोलो। तुम कंप्लीट करो। ये मन्नत टूट भी सकती है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कुछ नहीं पता हम कल क्या कर दें। दोनों स्पिनर से भी खेल सकते हैं, सुफियान और अबरार, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सरप्राइज ये शायद दें। तुम्हारी वाली अगर अच्छा। थ्योरी पे जाएंगे मास भाई, ये कि सरप्राइज हमने नहीं दे तो अच्छा है। उतर के और नहीं खेलना, हाँ। तो फिर ये मन्नत तोड़ दें। ये पॉसिबिलिटी है कि हमने तो मन्नत मानी, हम नहीं खेलेंगे, हम हारेंगे, हाँ, तो ये भी तो हो सकता है। अब वो तो चांस है, वो तो होना तो वही है, ये हो भी सकता है। ये तुम अभी तक ख्वाब, बेटा फैंटेसी से बाहर आओ, तुम मुझे बोलते हो फैंटेसी भाई, हकीकत का साम तो यार यही बात है, तुम लोग क्यों नहीं समझते मेरी बात। मैं इतने आसान लफ्जों में बताता हूँ सही है कि हमने तुम्हें नहीं बुरा लगा, फिर मैं वहीं चला जाऊंगा जहां से शो स्टार्ट हुआ था। तुझे नहीं बुरा लगा था जब उन्होंने कहा था हम तुमसे नहीं खेलेंगे? अबे मुझे नहीं बुरा लगा, क्योंकि उनकी यार तुम समझो ना, उसने जो जिस तरह उन्होंने किया, और ऊपर जो हमारा लाला खड़ा हुआ जिस तरह टांग ही उठा के चौधरी की आओ तरह। जवानों, और पठान हमारा, तो अब भाई हमें क्यों, अब तुम नहीं खेलना था ना, तो वो मसला देखो, बात वही है मास, वो चंद 4 गंद की वजह से हुआ था, वो इंडिविजुअल डिसीजन था। बट फैसल, अच्छा, दूसरी बात ये जो मुझे जो मजा है ना, ये प्रोपेगेंडा हम हारे हैं जीते, मजे जिन्होंने ये उठाया ना इनकी मीडिया ने, कि ये जंग का बदला हम यहाँ लेंगे, तो बदला हारा हुआ लेता है ना, जीता हुआ बदला क्यों लेगा? हाँ, तू सोच, एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है। हाँ, जो बदला बड़ी जबरदस्त बात है, बदला जो है वो हारा हुआ लेता है, जीता हुआ क्यों लेगा? हाँ। अब तो खुद सोच फैसल, जब एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों को खेलने के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी अगर, कि तुम्हें उस जंग का बदला लेना है वहां ग्राउंड के अंदर, तो सोच उनका क्या हाल होगा। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि उनके तो हार मुकद्दर बनेगी, वो तो हमारे वालों को, इनको ये एडवांटेज मिल गया कि हमने ये डिसाइड किया कि हम ग्राउंड में उतरेंगे और नहीं परफॉर्म करेंगे, नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमें बदला लेना है उस बात का जो हमें बहुत माज भाई बता रहे हैं। आकिब जावेद ने उल्टा किया है, उन्होंने हाइप दी है वहाँ, इंडियन मैनेजमेंट से किसी ने नहीं बोला, उनकी मैनेजमेंट में आकिब जावेद ने बोल दिया था 1 महीना पहले ही कि जो हालात हो रहे हैं इसकी वजह से जो लड़कों को पता है कितना इंपॉर्टेंट है मैच, तो उन्होंने ही डाल दिया अपने लड़कों को। और हमारे वाले ना कोई शोर मचाते हैं, ना कोई ऐसी फड़फड़ करते हैं, हम सिर्फ मौके पे वेट फॉर आवर आंसर, ये बस बात करते हैं और अपना काम जो है ना हम वो फिर करके दिखाते हैं। कह रहा है हाँ, ज्यादा मसाज करने में आके भाई एक्साइटेड हो गए ना, तो भाई ड्रॉप भी हो सकता है। अशोक तेरा मैसेज क्या है ऐसी यार? बातें लिखी नहीं जाती, अशोक लिखी जाती है, पढ़ी नहीं जाती। फैसल नहीं तो यार जज्बाती हो गए कि हाँ फहीम तू बहुत अच्छा खेल रहा है, तू खेलेगा। अशोक कह रहा है हुनैन भाई फरहान ट्राई सीरीज में अच्छा स्ट्राइक रेट है, 25-30 रन्स करके आउट होता है, लेकिन
कल के मैच में 100 स्ट्राइक रेट से रन किया, क्या प्रॉब्लम है आपका, कहाँ क्या कहना है आपके? बट बिफोर रिप्लाइंग टू दिस क्वेश्चन एंड कम बैक टू कुलदीप एंड सुफियान मुकीम एंड अबरार एंड वरुण चक्रवर्ती, आपने पहले मुझसे पूछ लिया, जरा सी सीरियस बात कर लें यार। मैंने देख, सबसे पहले तो जो एक्सपीरियंस कुलदीप लेके बैठा है और जो एक्सपीरियंस चक्रवर्ती लेके बैठा है, एक 31 साल का है और एक मेरा ख्याल है 34 साल का, एक 34 वरुण 34 का है और कुलदीप 31 का है, 30-31 तो अपने पीछे वो कितना एक्सपीरियंस लेके बैठा है, एक तो पहली बात ये, और उन दोनों ने कितनी T20 क्रिकेट खेली है वो अलग, तो एक एक्सपीरियंस का तो एक बहुत बड़ा मार्जिन। अच्छा, बट व्हाट एडवांटेज भी है, कुलदीप ने ना T20 क्रिकेट तो कम खेली है, 30 मैचेस खेले, लेकिन ओडीआई क्रिकेट बहुत खेली है, 113 वनडेज खेले हुए। आईपीएल में मैं T20 इंटरनेशनल्स की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग ओवरऑल T20 क्रिकेट बहुत उसने भी खेली है, टेस्ट भी खेले हुए कुलदीप बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है। अदर एंड हमारा नया लड़का सुफियान मुकीम एंड अबरार पे कितनी मुश्किलों से हमने भरोसा किया, सबको मालूम है कितना, कब से रोते रहे, 2023 के वर्ल्ड कप से अबरार को खिलाओ, ये करो, उसको बेचारे 24 में लेके गए कि वेस्ट इंडीज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहुंचे ही नहीं वेस्ट इंडीज। तो उसको वहाँ वो कॉन्फिडेंस की कमी है। अबरार को बॉलर वो बहुत अच्छा है, सुफियान मुकीम तो बिल्कुल ही नया, मतलब बच्चा अभी 22-23 साल का है, मगर एडवांटेज हमें क्या है कि दे डोंट नो व्हाट दे कैन, इवन वी डोंट नो व्हाट दे कैन डू, व्हाट सुफियान एंड अबरार दे आर केपेबल, दे आर गुड। हमें सिर्फ एडवांटेज ये, वरना अगर तुम कंपैरिजन करोगे ना तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो दोनों बहुत भारी हैं। जो वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप है उनका लेवल अलग है, उनका कॉन्फिडेंस, उनका एक्सपीरियंस, उनका मतलब ईच एंड एवरीथिंग, अगर हमारे वाले कम नहीं है। यू डोंट नो, देखो फर्क क्या होता है, एक्सपीरियंस का फर्क क्या होता है। देखो आपने सुफियान मुकीम को एक बॉल की, उसने आगे बॉल की ना, आपने उसको जो है ना एक दे दिया रीड करके, तो उसने अगली बॉल शॉर्ट करनी ही करनी है, एक्सपीरियंस नहीं है तो वो शॉर्ट पे, तो वो पता है उसको, बॉलर बैट्समैन ही रीड कर रहा होगा कि अगली शॉर्ट करेगा क्योंकि मैंने उसको आगे वाली बॉल पे दे दिया, ये फिर आगे नहीं करेगा। इनको ट्रेन ये किया जाता है, सुफियान मुकीम को देखा है मैंने कि उसको आगे वाली बॉल पे जब पड़ता है तो वो शायद एक और आगे करता है, कि यही बैट्समैन रीड कर रहा होता है कि अब ये आगे नहीं करेगा, लेकिन इतने बड़े मैच में नर्व्स होती हैं तो ये, लेकिन कुलदीप का ये है कि भाई वो एक तो वो लेग स्पिन जब करता है, राइटी को अंदर आती है, रॉन्ग वन करता है बाहर जाती है, लेफ्टी को उसकी रॉन्ग वन अंदर आती है, तो वो लेफ्टी को और ज़्यादा डेंजरस है। हमारे उसमें बैटिंग लाइन में 5 लेफ्टी हैं, जो हमारा जो प्लेइंग 11 है उसमें 5 लेफ्टी हैं, तो तो कुलदीप को जिस जगह पे ये, और फिर वो फ्लिपर भी करता है, टॉप स्पिनर भी करता है, उसके पास इतनी वैरायटी है, तो वो और सब एक जगह पे करता है। ये नहीं है कि आप ऐसे खेल लोगे कि यार ये ऑफ स्टंप के बाहर जो बॉल होगी ना मैं उस पर शफल करके और मैं मार लूँगा, नहीं, अंधी घुमाने से लगेगी ही नहीं, तो आपको ट्राई ही नहीं करनी उस पर, तो आपने उसको इकोनॉमिकली गुजारना है। आपने मेरे हिसाब से तो नैन भाई जो मसला है ना, जो मैं आपको ट्राई नेशन सीरीज में भी देख के कह रहा था कि हमारे बॉलर्स में सबसे बड़ा मसला है वह डर के बॉलिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी बॉलिंग पे। तुम्हारा बात ही जोड़ रहा हूँ मैं उसे कि यार वो अगर आगे बॉल की और उसने मिला के छक्का दे दिया उस पर तो वो पीछे करेगा, नहीं, उसको कॉन्फिडेंटली बॉल करनी है। हाँ। डरना नहीं है कि भाई ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करे जाओ कि वो छक्का ना मार दे, हमें लेग पे बॉल लगा छक्का ना मार दो। अगर आप डर के बॉलिंग करोगे ना तो आप कोई भी नहीं कामयाब होगा, आपको कॉन्फिडेंटली आना होगा कि नहीं मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी बॉल पे कि मैं यहीं से विकेट लूंगा। और अबरार की बात भी इसने बहुत अच्छी है, ये कॉन्फिडेंस आपको देना पड़ेगा, ये कप्तान आपको देगा कि बेटा एक लग गया कोई बात नहीं, दूसरा भी कर दूं, तुझे विकेट यहीं से मिलेगी। नहीं, अगर आप वही बात है हुनैन भाई वाला कि अगर आप हार का डर निकाल दो ना अपने अंदर से कि यार मैं हार जाऊंगा, जैसे तुम कह रहे हो हम वी आर नथिंग टू लूज ना, तो निकाल दो, हम हारे कोई बात नहीं, गेम मैं पूरा दूंगा अपना, फाइटिंग मैच करो ना पूरा, तो बंदा कहता है कि हाँ यार गेम मजेदार हो। ये बात मैं कह रहा हूँ, आप हार का डर निकालो अपने। नहीं, ये तो आप भूल जाओ कि वन साइडेड मैच हो, वन साइडेड मैच मैं तो कह रहा हूँ उसको भेज दो, ये ख्याल लेके बैठे, मेरा नहीं ख्याल कि वन साइडेड मैच, मैं तो कह रहा हूँ उसको भेज दो। अच्छा, वन साइड मैच मैं मेरी उम्मीद भी सिर्फ यही है कि वन साइड, मतलब होप है ये, जो तुमने कल भी कहा था कि पावर प्ले अच्छा खेलो, पूरे 20 ओवर बैटिंग करो, हाँ, ऐसा ना लगे कि तुम बिल्कुल डाउन एंड आउट हो गए, वो तुम्हारा, हाँ, मतलब इसको ऐसे समझ लो कि इंसान, दोनों का जो फ़र्क है ना, उनके फैंस का हमारे फैंस का, तो ये है कि इंसान की ख्वाहिश है कि उड़ने को पर मिले और परिंदे की ख्वाहिश है कि रहने को घर मिले। तो इंसान की तो ख्वाहिश है कि 250 रन करें, पाकिस्तान को ऑल आउट करें 100 के नीचे, हमारी ख्वाहिश है भाई पूरे 20 ओवर खेल लें, पावर प्ले अच्छा गुजार लें। तो ये छोटी छोटी ख्वाहिशें, पहले जैसे मैचेस जो मैंने बताया लास्ट 5 एंड तक गए, वैसे कम्पिटिटिव मैच होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप 100 के नीचे बंडल आउट होके आ जाओ। उन्होंने मैं तो कह रहा हूँ औरंगजेब को भेज देते हैं, वो मोटिवेशन अच्छी देते हैं लड़कों को। औरंगजेब पहुंचो, मैं कहाँ औरंगजेब दिहांक औरंगजेब
अच्छा हुनैन भाई, तो जी मुझे अब जरा आप अभी यहाँ पे कोई खास सवाल मुझे नजर नहीं आ रहा। हुनैन भाई, डू यू रिमेंबर 2016 एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट मोहाली? आमिर इन रेड हॉट फॉर्म, मोहाली पिच एक्टिंग डेंजरस एंड पीक विराट कोहली। कल कुछ वैसा ही स्कोरिंग गेम होता हुआ मजा आएगा। हुनैन भाई, डोंट यू थिंक अबरार को थोड़ा लूप दे के बॉलिंग करनी चाहिए? यार मुझे इतना As he अच्छा bowls- याद है ये वाला मैच कि वो मोहाली नहीं था, वो मीरपुर था शायद, बांग्लादेश में हुआ था वो वाला 2016 वाला, है ना? जो इसमें लाला ने छक्के मारे, जिसमें वो कोहली ने जिसमें करा था, जिसमें आमिर रेड आउट फॉर्म की बात करें ना, आमिर वापस आए थे, हाँ। आमिर ने रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और रायना। सुरेश रायना, इन तीनों को आउट किया था। वो एशिया कप वाला मैच। हुनैन भाई, आप फाल निकालते हो ना, एक लड़का सवाल पूछ रहा है आपसे, मेहदी अग्रमी कह रहा है यार हुनैन भाई कंफर्म कर दो यार, श्रीलंका और अफगानिस्तान टॉप 4 में जा रही है ना, फाल निकाल के बताओ। उसको ऐसा लग रहा है तुम बैठे हो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। कंफर्म कर हाँ दो। यार, वो असल में आज जो बांग्लादेश का श्रीलंका से मैच देखा है ना, उसमें तो ये लगा है कि भाई ना अफगानिस्तान ना पाकिस्तान, एशिया की नंबर 2 टीम जो है ना वो श्रीलंका है। जिस तरह से श्रीलंका की जो पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए था तुम्हें। हाँ मतलब अफगानिस्तान और यूएई, अफगानिस्तान के लिए तो वो है ना। खैर वो श्रीलंका की एक तो बैटिंग भी इम्प्रूव है और बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग हो गया है श्रीलंका का। मुझे तो यार आज हैरान कर दिया है। हाँ। इंडिया को मुंह देगा? खैर नहीं, टेस्ट तो सबका इंडिया ही है, जो बेसिक असल में सब रैंकिंग में नीचे हैं, सबका टेस्ट इंडिया ही है। वो तो असल इंडिया से मैच होगा तो पता चलेगा। अब ये जो इंडिया के प्लेयर्स हैं जो माधवी बता रहे हैं, अब हमने बॉलिंग की बात कर लिया, अब आप बैटिंग पे आओ तो उनकी स्ट्राइक रेट बहुत हाई है, लेकिन वो सारा जो एक्यूमुलेटिव है वो सब दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट है, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है। T20 मैचेस इतने जो नए प्लेयर्स लाए हैं, तो ये पहला है ना ये। हमारे भी जितने हैं, हमारे मैचेस हमारे लिए ज़्यादा बड़ा टेस्ट क्यों है कि हमारे इतने बुरे रिकॉर्ड हैं, वो भी सारे खेल के हुए हैं। अभी बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, ट्राई सीरीज़ में अफगानिस्तान, चलो उनकी बेहतर बॉलिंग अटैक है, तो हमारे तो यहाँ है। हमने तो अभी बड़ी T20 सीरीज़ खेली नहीं, बड़ी खेली थी पिछले साल, वो क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड में अभी खेली थी, वहाँ हार के आए। साउथ अफ्रीका में खेली थी, वहाँ पे हार गए। ODI सीरीज़ जीते थे हम, T20 में लैग कर रहे हैं। तो जो नए प्लेयर्स लाए उनकी स्ट्राइक रेट भी कम है, तो इनके लिए ज़्यादा बड़ा टेस्ट है। तो सबका टेस्ट इंडिया ही है। और अब आप आ जाओ, जब मैंने मैन टू मैन जब मार्किंग की ना, तो बड़ी हैरानी की बात है कि दोनों स्क्वाड की एवरेज एज 28 एज है। एवरेज 28 है। 28 है, मतलब कोई 22-23 साल का, कोई 34 साल का, एवरेज एज 28 है। सही है। और मैचेस जो खेले हुए ना वो भी एवरेज सेम है, 43 मैचेस दोनों टीमों के प्लेयर्स के। इंडिया का 15 का स्क्वाड है, हमारा 17 का, तो वो 43। लेकिन जो फर्क आ रहा है ना वो बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट में आ रहा है। उनकी सिर्फ स्ट्राइक रेट हाई नहीं है, बैटिंग एवरेज भी उसके साथ हाई है। मतलब बैटिंग एवरेज आपकी बताती है कंसिस्टेंसी और स्ट्राइक रेट बताती है आपका गेम पर इम्पैक्ट। सही है, ठीक है। अब वो दोनों चीज़ों में हाई, कंसिस्टेंट भी हैं और हाई। आप ये सोचो, तिलक वर्मा की T20 क्रिकेट में एवरेज है 49 की। माय गॉड, व्हाट अ बैट्समैन ही इज। और देन ये बड़ी टीम के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, साउथ अफ्रीका को तो बड़ा भाई धो क्या है वो साउथ अफ्रीका को। और श्रीलंका के खिलाफ, अच्छा वो तो विराट कोहली था वो जो फंस रहा था उस वक्त, तो कोहली और रोहित अच्छा। शर्मा। और पाकिस्तान का ये बांग्लादेश के खिलाफ है ये सारा स्ट्राइक रेट एवरेजेस। बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, छोटी टीमें। नहीं वैसे तो ओवरऑल है इनके करियर स्ट्राइक रेट से सबके पाकिस्तानी। बात ये बताने की है कि इंडिया के टॉप 8 में सारे 140 से ऊपर हैं। जो 140 से नीचे है वो नंबर 8 पे या 5 पे, जहाँ पे भी अक्षर पटेल खेलता है, उसकी स्ट्राइक रेट भी 139 है। सही है। अभिषेक शर्मा इज द हाईएस्ट 193, उसके बाद सूर्या कुमार यादव 167, शुभमन गिल भी 140 है, हार्दिक पांड्या 141। अच्छा, ये सब 140। और हमारे स्ट्राइक रेट्स में सिर्फ और सिर्फ हसन नवाज है जिसकी स्ट्राइक रेट 161 है। और बाकी सब की बिलो 140 है, किसी की 130 है। नहीं कर यार, 132। अब जैसे सलमान अली, साइम अयूब है, साइम अयूब की स्ट्राइक रेट है 136, साहिबजादा की 127। अब इनको हम इंटेंट और अग्रेसिव कह के लाए तो हैं, लेकिन इनकी स्ट्राइक रेट भी वही है पिछले वालों जैसे। और अभिषेक शर्मा की क्या स्ट्राइक रेट है? वो तो 193। ओए मैं तुम्हें पता है जो भेजा उड़ा देगा। ये जो इंडिया की T20 क्रिकेट का जो शराजा जो बदला है ना, वो उसका क्रेडिट अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, स्काई, इन लोगों को जाता है। हमारी सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट हमारी पता है क्या? हसन नवाज के 161 के बाद सेकंड हाईएस्ट हमारी पता है क्या है? टॉप 8 की बात कर रहा हूँ, 139 मोहम्मद हारिस की, जो हमारा आंखें बंद करके, वो कल सलमान बट ने बड़ा अच्छा जो
किया उसके ऊपर ना क्या कमेंट्री नहीं वो अपने शो में, अच्छा एशिया कप में तो नहीं है ना वो। अपने शो में ना कि भाई वो हारिस को जो है वो ऊपर भेजें या नीचे भेजें, अगर विकेट पावर प्ले में नहीं गिरती तो फिर पावर प्ले तो ख़त्म हो गया, हारिस का काम नहीं है, तो फिर बाद में भेजें या पावर प्ले में भेजें। उसने सवाल बड़ा अच्छा किया। तो सलमान लिया ने बोला कि यार ये तो वही बात हो गई कि जिसको आवाज़ नहीं आती उसको क्या कहते हैं। तो सलमान भट्ट ने बोला जिसको आवाज़ नहीं आती उसको बहरा कहते नहीं, उसको फिर कुछ भी कह लो, उसको तो आवाज़ नहीं आनी। तो यानी फिर आप उसको कहीं पे भी भेज दो, सही बात है। फिर उसको तो वैसे ही आवाज़ नहीं आनी, उसने एक ही तरीके से खेलना है, आप उसको कहीं पे भी भेज दो। अब मैं आपको अच्छा एक सॉरी बात करूं तो 139 जो उसकी है ना, वो इंडिया की सबसे लोवेस्ट है टॉप 8 में। जो हमारी सेकंड हाईएस्ट है, जो हमारी सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है, वो उनकी सबसे लोवेस्ट, उनकी लोवेस्ट है 139। मुझे एवरेज बताओगे उन्हें भाई, इनकी सबसे हाईएस्ट इनका अभिषेक का एवरेज क्या है? अभिषेक का एवरेज भी बहुत अच्छा आपने सवाल किया, 33 का एवरेज है। और साइम अयूब का? साइम अयूब का एवरेज है 21 और स्ट्राइक रेट भी 136। भाई अगर ये अपनी बैटिंग एवरेज के हिसाब से भी खेलते हैं ना तो 161 का टोटल होता है पहले बैटिंग करके, अपनी बैटिंग एवरेज के। और इंडिया वाले अगर अपनी बैटिंग एवरेज के हिसाब से खेलते हैं ना जो इम्पैक्ट, तो वो बनते हैं 253 रन फर्स्ट बैटिंग करते हुए। लेकिन मैंने इसीलिए बोला है फर्स्ट बैटिंग करके अगर आप अच्छे स्टार्ट दो तो आप उनको फिर नीचे ला सकते हो, 200 180 पे ला सकते हो। लेकिन अगर बिल्कुल प्लेसेड विकेट हुई, बैटिंग विकेट हुई तो फिर रन तो इतने जो तुम सोच रहे हो ना उन्हें कि 200 रन या प्लस होंगे, विकेट ऐसा है ही नहीं। विकेट ऐसा है नहीं, मैं बता रहा हूँ अगर प्लेसेड विकेट हुई बिल्कुल फ्रेश विकेट वो है नहीं, तो मेरा ख्याल है क्योंकि शारजा की तरह बहुत लंबा टर्न भी नहीं होता, ये भी ध्यान में रखो। दुबई में लंबा टर्न नहीं होता। आप कल प्रेडिक्शन दे दो ना मुझे जरा। कल आप बैटिंग पाकिस्तान को पहले इंडिया बैटिंग कर रहा है तो क्या स्कोर दे रहे हो मुझे? मास तुम भी बता देना यार। इंडिया बैटिंग कर रहा है हाँ, तो 180 तो बनता ही बनता है, 180 प्लस बनेगा ही बनेगा। इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है 170। अच्छा सही है, सही है। अच्छा तुम्हारे हिसाब से इम्पैक्ट कल जो है कौन स्टैंड आउट कर रहा है इंडिया की तरफ से? यार वैसे तो मैंने नाम लिए हुए थे तिलक वर्मा और दूसरा नाम क्या लिया था मैं तो खुद भूल गया। नहीं मुझे बैटिंग में एक बात नाम लो और बॉलिंग में एक नाम ले दो मुझे। सूर्या कुमार यादव, क्योंकि उनकी बर्थडे है कल। अच्छा बैटिंग में और बॉलिंग में? कल उनकी बर्थडे भाई 14 सितंबर। यार बॉलिंग में और बर्थडे वाले दिन हम बहुत अच्छे तोहफे देते हैं। रॉस टेलर उसकी निशानी है, बहुत बड़ी निशानी है। बॉलिंग में मुझे जो है ना, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो डर लगता है ना, वो लगता ही हार्दिक पांड्या से। क्योंकि हमारा टारगेट क्या होता है, जो टीम प्लान करके जाती होगी कि यार बुमराह को नहीं मारना, कुलदीप को नहीं मारना, वरुण को नहीं मारना, मारेंगे किसको? हार्दिक पांड्या को, अक्षर पटेल को और शिवम दुबे को। ये प्लान करके जाएंगे और विकेट भी फिर उसी को दे देंगे, हार्दिक पांड्या को। आप कम से कम प्रिजर्व करके रखो अपनी विकेट्स, ताकि आप हार्दिक पांड्या को 1-2 विकेट दो भी तो वो कॉस्ट ना करे। हार्दिक पांड्या का इकोनॉमी रेट अच्छा नहीं है, 8 का इकोनॉमी रेट है, वो रन्स देता है। लेकिन अगर आप वो है बड़ा चालाक बॉलर। वो क्या करेगा, आप 2 चौके लगने के बाद है ना आपको इनटू द विकेट स्लो बाउंसर देगा कि मारो मिड विकेट पे। जैसे 2022 में उसने वर्ल्ड कप में शादाब और हैदर अली को आउट किया था। अब यूं करेगा, हाउ इजी इट वाज। तो वो ऐसा बॉलर है, तो आपको उसको अटैक करने के लिए आपको इन्हीं को जाना पड़ेगा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे। अगर आप दूसरे बड़े मेन बॉलर्स को अटैक करने जाओगे आंखें बंद करके, तो फिर आपको इनको भी अटैक करने की विकेट्स नहीं मिलेंगी कि आपके पास विकेट्स नहीं होगी कि आप इनको अटैक कर सको। तुम्हारा कल मुस्तफा मेमन। कल बैट्समैन और बॉलर का नाम बताओ इंडिया के। हाँ इंडिया का तिलक वर्मा और बॉलर अक्सर पटेल। उन्हें भाई पाकिस्तान कहाँ जाके हारेगा? कुलदीप वरुण बुमराह किसी का नाम ले लिया। नहीं, उन्हें भाई पाकिस्तान पता है ना, ये तो अच्छे बॉलर अक्सर कहाँ जाके हारेगा पाकिस्तान? जब चेस पे जाएगा तो कितने रन बना सकेगा आपके हिसाब से? यार चेस पे जाएगा ना, फिर स्कोर बोर्ड डिक्टेट करेगा। पहले बैटिंग में इनको समझ नहीं आता, चेस में जाएगा स्कोर बोर्ड डिक्टेट करेगा, फिर मैच कुछ भी हो सकता है। जैसे माज भाई ने कहा ना, फिर अगर ये मैच में बने रहे, 10 ओवर सेंसिबली खेल लिए, अपने तरीके से खेले, कोई हड़ाउड़ी नहीं की, तो फिर ये खेल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने पहले बॉलिंग करके उनको रोका हो 180 पे। अगर इंडिया ने 180 से ऊपर बना दिया, फिर इस बैटिंग लाइनअप की बात नहीं है। तो नहीं, चलो नाम तो लो ना, नंबर तो दो ना यार, कोई नंबर तो नंबर नहीं, मैं आपको नंबर 180 पे क्या नंबर दे रहे हो? नंबर नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 80 और 20% का चांस है। 80% इंडिया का, 20% पाकिस्तान का। वो इस तरह से, क्योंकि आप 100% को आप तोड़े ना तो 80 के 4 बनते हैं, 20 का 1। आपका जो हिसाब है ना, आप
आपको इंडिया जो है ना 20% चांस आपका इसलिए वो आपको एक ही मौका देंगे और आपने वो ग्रैब करना है। और इंडिया के पास 80% चांस इसलिए कि आप इतनी गलतियां करोगे, आप उनको 4 मौके दोगे और उन्होंने एक ही ग्रैब करना है। और उनके पास वो प्लेयर भी हैं जो कि एक हाँ। हर मौके को ग्रैब करेंगे। उनके पास अच्छा, मैच चलो। विनर्स ज्यादा हैं, हमारे पास मैच विनर्स कम है। मुझे नाम दो ना, बैट्समैन का नाम दो, बॉलर का नाम दो पाकिस्तान की तरफ से। भाई आपको मैं पहले जो है ना एक शेर सुना देता नहीं हूं नहीं, ताकि मुझे आपको शेर लग बाद रहा में है। सुनो, मैं आपको शेर सुन के एंड करूंगा। अच्छा, मुझे चलो, सही बैट्समैन है। और उसका नाम दो, क्या बैट्समैन और बॉलर का नाम दो। 40 पे जा चुका हूं यार। पाकिस्तान का? हाँ। पाकिस्तान का तो मैंने आपको कहा ना भाई, साहिबजादा फरहान। एक सवाल भी आया था कि साहिबजादा फरहान जब 25-30 तेज कर रहा था तो उसने 26 पे 26 ओमान के अगेंस्ट क्यों किए, या 30 पे 30? वो इसी वजह से किए, उसको पता है आगे बड़ा मैच आने वाला है, तो मैं एटलीस्ट बैट अपने बॉल पे फील तो करूं। सही है, इस वजह से साहिबजादा उसने फरहान। किया। बॉलर गहरी बात करिए। बॉलर जो है वो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है कि शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कर। सही है। तुम्हारा? मेरा तो भाई देखो फंडा ही अलग है। मैं तो कहने वाला हूँ ये जितनी शायरी तकरीर और ये बातें कर रहे हैं ना भाई, कल हमने तुम्हें जीत दी। अरे दी ना, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे हिसाब से कौन कर सब एक्टिंग कर रहे होंगे, सब एक्टिंग कर रहे होंगे। तुम्हारे हिसाब से एक नहीं करेगा ना, मुझे उसका नाम दे दो। जो एक्टिंग नहीं, जो जरा ओवर एक्टिंग कर जाएगा वो परफॉर्म कर जाएगा है। तुम वो चाह रहे हो जो ज्यादा ओवर एक्टिंग करेगा, अरे अपना रोल भूल गया कि क्या रोल दिया था। अभी वो हसन नवाज अभिषेक बच्चन कौन निकलेगा? वो हसन नवाज है। हसन नवाज। वो हसन बॉलर नवाज और वो सुफियान मुकीम है। सुफियान मुकीम है। अच्छा, यहाँ पे जो मुस्तफा मेमन उन्होंने प्रेडिक्शन ये की है कि साइम अयूब आउट कर रहा है अभिषेक शर्मा को। हुनैन भाई मुझे आप शेर सुनाए, मैं शो एंड करूं। बोल्ड प्रेडिक्शन। नहीं, साइम अयूब की जो सबसे अच्छी बॉल है कैरम बॉल, वही इतनी शॉर्ट होती है कि वो ओमान वाला उसको खेलने गया ऐसे ही आगे रह के। महिंद्रा में वो अभिषेक शर्मा तो उसको बैकफुट पे कहाँ जाके फेंकेगा? नहीं। अच्छा सुनो, रुक जाओ। अभिषेक को तो दो आउट तीन नहीं लोगों करता। का कमेंट। अल्फेज अल पश्तून कह रहे हैं माज भाई की इलॉजिकल बातें ही मुझे सबसे ज्यादा एंटरटेन दिलाती हैं, जो मेरा दिल करता है मैं नाइट में ही आपकी वीडियो को वॉच कर लूं। आराम से देखा कर, 2 दफा देखा कर। कल का मैच शेयर भी क्या कर। कल का मैच 100% कंपेरेटिव होगा। पी कह रहे हैं देखना है इंडिया वर्सेस इंडिया। पाक का प्रेशर अलग होता है। T20s में यू जस्ट नीड 1 आवर ब्रिलियंस। सही बात है। अच्छा, ये कह रहे हैं मैं इंडिया में बहुत, मुझे लग रहा है कि पाक सरप्राइज कर सकता है। सबको लग रहा है कल पाकिस्तान सरप्राइज कर सकता है। प्रेशर उन पर है ना भाई। तुम लोग कुछ ड्रिंक्स लेके बैठा करो, बहुत फालतू की बकवास करते हो, मगर मजा इनको लगा रहा है। साहिबजादा फरहान की जगह हसन नवाज की जगह की रिप्लेस, क्या पता कल फिर इंडिया शॉर्ट बॉल प्लान करके आए। चलो भाई इस बात पे हम करते हैं। हुनैन भाई शेयर प्लीज। यार उस वक्त एक मैं बात और दोबारा याद दिला दूं, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आज प्रीव्यू है, कल तो फिर लाइव ही बैठना होगा मैं। हाँ। कि उस वक्त मैंने तुम्हारी बात रोक के एक सवाल आया था, वो मैंने बात रोक के कुलदीप का सवाल तुमसे कंटिन्यू कर दिया था। वो सवाल क्या था? अच्छा, वो हम याद करें। जवाब दे दिया था उसने। तुमने क्यों रोका? इसने जवाब दे दिया। खैर, मैं ये कह रहा था अर्ज कि हमारी जो टीम अर्ज है, है, ये मैं अर्ज कर। रिकॉर्ड निकालना भूल जाता हूँ और अच्छा है भूल जाता हूँ, लेकिन मेरी एक हंच है कि यही होगा कि पाकिस्तान की टीम पिछले 3-4 सालों में ना सबसे ज़्यादा ऑल आउट होने वाली टीम है। ओके, सबसे ज़्यादा। आपको पता है T20 क्रिकेट में भी, 50 ओवर क्रिकेट में भी सबसे ज़्यादा ऑल आउट। तो भाई बात यह है, जितने भी लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं ना, कॉम्पिटिटिव होगा मैच या होगा तो बहुत अच्छी बात है। मेरी भी उम्मीद है कि यार एटलीस्ट जो पिछले वालों से बुरे तो ना निकलें, कम से कम कॉम्पिटिटिव तो कर लें, लेकिन एक्सपेक्टेशंस कम रखो। तो उस सिलसिले में ही मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ कि सफ़र का इरादा हो तो सामान कम रखो। क्या बात है, क्या बात है। सफर का इरादा हो तो सामान कम रखो। ज़िंदगी अच्छी गुजारनी हो तो अरमान कम रखो। वाह वाह वाह, बहुत खूब। जिंदगी अच्छी गुजारनी हो तो अरमान कम। तो भाई आप उम्मीद करें शेर खत्म हो गया। जी। अबे ये शेर था या बिल्ली? अबे ये शेर था या बिल्ली थी? इतनी हमें शेर होता, डराना तो बड़ा होता। गजल तो होती, 2 लाइनें और गजल देखो, होती है लंबी। इसने स्टार्ट किया पाकिस्तान ऑल आउट, उसको पता है पाकिस्तान इतना सी परफॉर्म करेगा, उसने तो शेर सुनाया। इतना अच्छा शुरू किया और कहाँ लाके खत्म किया। कल मिलेंगे लाइव। हाँ हुनैन भाई, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इंडिया बहुत ऊपर थी, पाकिस्तान बहुत नीचे थी। पाकिस्तान नंबर 8 रैंक कर रही पहला थी। मैच हारे थे हम बहुत बुरी तरीके से और कमबैक हो गया था। तो क्या लगता है कि ये ख्वाब वापस होगा? तो उसी के लिए पहला हारना जरूरी है, आप ये कहना चाह रहे हाँ, और बहुत बुरी तरह। सही है। सही है माज भाई, कल 6 बजे मुलाकात कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। कल 6 बजे मुलाकात नहीं, करेंगे। नहीं 7 बजे लाइव आएंगे ना। हम तो लाइव तो हम 6 बजे आएंगे, उनका टाइम अपना एडजस्ट होगा। हम 6 पाकिस्तान टाइम पे आएंगे। नहीं, हम तो कंटिन्यूस आएंगे। 6 भी आएंगे, 7 भी आएंगे, बीच में भी आएंगे, बाद में भी आएंगे। पाकिस्तान टाइम हम 7 बजे आएंगे ना, मैच 7:30 शुरू होगा ना। 7 बजे का टाइम है ना हमारा लाइव आने का, आधे घंटे पहले। हाँ 7 बजे लाइव आना है ना हमें। हम 7 बजे आ रहे हैं। 7 बजे तो देखो 7 बजे का टाइम दे रहे हो उसको। हमने ये चलो ये बात की बात हम बाद में कर लेंगे। आप सबसे गुजारिश, आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 7 बजे की तुमने पोस्ट डाली है ना। हम 6 बजे भी चले जाएंगे।